हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज फिर से हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पर। दोस्तों, जो चैनल पे नए हैं मैं उनको अवगत करा दूं कि सामान्य अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण विषय भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान को कंप्लीट कराया जा रहा है और लगभग हमारी 12-13 क्लासें हो चुकी हैं। तो कृपया करके उनको देखिएगा, तभी आगे आने वाली क्लासें जो है समझ में आएंगी। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में मूल अधिकारों की स्टार्टिंग कर दी थी और उसके कुछ 2 अनुच्छेद थे, जाना था 12 और 13 के बारे में। आज हम बात करेंगे जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं उनको डीपली तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला मूल अधिकार था, पहले रिवाइज करा लूँ कौन कौन से मूल अधिकार थे। 6 सबसे पहले थे समानता का मूल अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का मूल अधिकार। पहला था समानता का मूल अधिकार, ठीक है, दूसरा था स्वतंत्रता का मूल अधिकार, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक, चौथा था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा था शिक्षा व संस्कृति से संबंधित, शिक्षा व संस्कृति से संबंधित मूल अधिकार, और छठा था हमारा संवैधानिक उपचार। ठीक है, तो आज हम जानेंगे समानता के मूल अधिकार के बारे में। और ये कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक था? 14 से 18। ठीक है, अब हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए पहला मूल अधिकार समानता का मूल अधिकार। समानता का मतलब सबको पता ही होगा, समानता का मतलब बराबर। ठीक, ये है हमारा आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की, मतलब अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता। नोट करते चलिए और मैं इसको समझाता हूं। ठीक, हम समझाते चलेंगे, समझते भी चलिएगा और नोट करते भी चलिएगा। आपको ऐसे ही याद रखना है, विधि का मतलब होता है नियम या कानून। ठीक है, इसका मतलब विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष मतलब सामने सब लोग समान हैं। जैसे कि अगर मान लो आप में से कोई मर्डर कर दे तब भी उसको 302 के तहत जो सजा होनी है वही होगी, और अगर प्रधानमंत्री जी हमारे कर दें या राष्ट्रपति जी कर दें तो उनको भी धारा 302 के तहत सजा होनी है। ठीक, तो सबके लिए कानून बराबर हैं, चाहे वो बड़ा हो और चाहे छोटा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। यही किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 14 में, विधि के समक्ष समानता। ठीक, अब बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 15 में दिया गया है, ऐसे ही लिखिएगा, धर्म, मूल वंश, जाति, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ भी चुके हैं मूल अधिकार। ठीक, तो अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। धर्म तो सबका पता होगा, मूल वंश, ठीक, हम मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि तुम भैया फलाने जाति के हो, तुम्हारा जन्म पंजाब में हुआ है, तुम यूपी में क्या कर रहे हो, तुम्हारा धर्म ये है। तो इस पे भेदभाव पर रोक लगाता है, कौन लगाता है? अनुच्छेद 15। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 की।
देखो इसमें 14 से 18 में जो भी अनुच्छेद होंगे वो समानता की बात करेंगे। देखो इसमें कानून की समानता की बात कर रहे हैं, इसमें व्यक्ति है, व्यक्ति में समानता की बात कर रहे हैं कि उसके धर्म में कोई विभेद नहीं करेगा, वंश में कोई विभेद नहीं करेगा, जाति में कोई विभेद नहीं करेगा, लिंग में विभेद नहीं करेगा, जन्म स्थान पर भी कोई विभेद नहीं करेगा। तो इसमें भी समानता लाई जा रही है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में अगर हम बात करें, अनुच्छेद 16 में क्या अगर बात करें तो उसमें लिखा हुआ है संविधान में अवसर की समानता। ऐसे याद रखो सरकारी नौकरी, इसको याद रखो, सरकारी नौकरी की बात किसमें की गई है, ये अनुच्छेद 16 में। पहले कानून की बात की गई है 14 में, 15 में धर्म की बात की गई है, तीसरे में अवसर की समानता, मतलब सबको समान अवसर मिलेंगे। ठीक, अनुच्छेद 16 में अगर जैसे मान लो सरकार वैकेंसी निकालती है तो सबको समान अवसर मिलेंगे। हालांकि इस 16 बाद में 16(4) में आरक्षण की बात की गई है, जो पिछड़े वर्ग हैं उनको विशेष आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो वही जो SC ST OBC के तहत आरक्षण है या कुछ राज्यों में अलग जातियों का आरक्षण है तो वो 16(4) के तहत है। ठीक है, तो इसको तो खैर नहीं ज़्यादा जानना है, बस यही जानना है कि अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है या सरकारी नौकरी की समानता। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 17 की, ऐसे ही नोट करते चलिएगा। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 17 में कहा गया है अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता का अंत। इसमें मतलब छुआछूत को बैन किया गया है। ठीक, जैसे पहले छुआछूत चलती कि तुम नीची कास्ट के हो, दूर बैठो, मेरे पास नहीं बैठोगे, तुम पानी नहीं पी सकते हो, तो ये संविधान में इसको मतलब निषेध किया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत मतलब कोई भी व्यक्ति उपाधि नहीं धारण कर सकता। ठीक है, जैसे ब्रिटेन में चलता है वो यहाँ नहीं है। ठीक, हालांकि एक केस है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, उसमें जो भारत रत्न दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब दिए जाते हैं, तो उनमें बताया गया है कि ये उपाधि नहीं है, अलंकरण है। ठीक है, तो हमने बात किया समानता के मूल अधिकार के बारे में। समानता का मूल अधिकार 14 से 18। 14 में क्या है, ऐसे आगे बंद करो, याद करो। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून सबके लिए बराबर होगा। उसके बाद जब कानून बराबर हो जाएगा तो अनुच्छेद 15 में आ जाएंगे। जब अनुच्छेद 15 में आ जाएंगे तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, और अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है या सरकारी नौकरी की याद करो समानता है। ठीक, समझ में आना चाहिए, अगर आपको समझ में आ गया तो ये याद रह जाएगा। ठीक, ऐसे ही लिख लो, 2-4 बार पढ़ लेना, आप कभी नहीं भूलोगे। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत की बात की गई है। अब हम, ये हो गया समानता का मूल अधिकार हो गया। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में। ठीक, इतना नोट कर लिया। बाकी दूसरा कौन सा है, स्वतंत्रता का मूल अधिकार। कौन से अनुच्छेद से, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अब स्वतंत्रता का मूल अधिकार, इसमें समझ लो स्वतंत्र रहने की बात की गई है। अब कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं तो हम आइए उन पे बात करते हैं। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता का मूल अधिकार कितनी स्वतंत्रताओं की बात करता है तो प्रेजेंट टाइम पे 6 स्वतंत्रताओं की बात करता है। ठीक है, 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं इसको लिखिएगा। सबसे पहले वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मीन्स होता है बोलना, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता। दूसरा है हमारा
सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता, मतलब किसी को बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरे में सभा सम्मेलन की, हम सभा भी कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। तीसरे में क्या है, तीसरे में हमारा संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, ऐसे लिखे, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथे में है हमारा संचरण करने की स्वतंत्रता, मतलब हम कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक, संचरण करने की स्वतंत्रता। उसके बाद 1 2 3 4 पांचवा है हमारा निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। छठा है हमारा उपजीविका आदि की स्वतंत्रता। देखो इसमें बोलने की स्वतंत्रता तो दी गई है, बहुत सारे अभी देखा होगा न्यूज़ डिबेट में हुआ करता है कि हमारी अभिव्यक्ति को रोका जा रहा है, ठीक है। तो वो इसमें भी सरकार ने एक लास्ट में लिख दिया है कि सरकार युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। कौन कौन से कारणों की वजह से लगा सकती है, जैसे मान लो तुम बोल रहे हो तो तुम बोलो, पर लेकिन क्या है कि अगर सरकार को लग रहा है कि भारत की प्रभुता एवं अखंडता प्रभावित हो रही है, लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है, न्यायालय का अवमानना हो रहा है, शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में, तो ये सब के लिए सरकार इन सब पर प्रतिबंध लगा सकती है। ये हम लोगों के अधिकार हैं, लेकिन ऐसा बस इतना नोट करके चलिए, सबके अधिकार हैं, बस किसी दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लो हम बोल रहे हैं, बोलें, खूब बोलें, कस के बोलें, बस ऐसा बोलें कि दूसरे को दिक्कत ना हो। यही मूल अधिकार का मूल रूप है। और बाकी तो सरकार नीचे लिख ही देती है कि मतलब लोक हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तुम ये नहीं कह सकते हो कि हमारा अधिकार है तो हम बोलेंगे। सरकार का भी अधिकार है कि अगर उसको लग रहा है कि लोकहित इसके कारणों से प्रभावित हो रहा है तो तुम पर प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक। 6 स्वतंत्रताएं, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे एक 19A आर्टिकल है, ठीक, 19A, इसी का एक सब पार्ट है 19A। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक। इस 19A में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता है। ये जैसे मान लो कुछ भी छापने लगते हैं तो उसकी भी स्वतंत्रता है। ये एक विवाद में आया था, कौन सा विवाद है, लिख लीजिए, साकल पेपर्स वर्सेस भारत संघ, ठीक। इस विवाद में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई थी आर्टिकल 19A में, ठीक है। इसी प्रकार की बहुत सारी स्वतंत्रता हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार हो गया, नवीन जिंदल केस से संबंधित है। और विज्ञापन की स्वतंत्रता हो गई, जानने का अधिकार हो गया, मतदाता को सूचना का अधिकार हो गया, और चुप रहने का अधिकार है हमारा। जैसे बोलने का भी अधिकार है तो चुप रहने का भी अधिकार है। हम चाहें तो नहीं बोलेंगे भैया, हमको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि हम बोले ही बोलें, हमारा चुप रहने का भी अधिकार है। विदेश जाने का अधिकार है, और विदेश जाने का अधिकार में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाता है ये किस वाद के तहत ये बोला गया कि विदेश जाने का अधिकार है, तो मेनका गांधी बनाम भारत में एक वाद था, तो उसी में कहा गया है कि विदेश जाने का अधिकार है, ठीक। उनको रोका गया था तो वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, उसी में ये कहा गया है कि विदेश जाने का मूल अधिकार, ठीक। और बाकी प्रदर्शन, धरना, ये सब चलना चाहिए, चलता रहता है, बशर्ते लोकहित व्यवस्था प्रभावित ना हो, ठीक। तो इतना जान लिया, ये इंपॉर्टेंट है। 19A में क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता है। अब राज्य जो है, राज्य मतलब सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है, आपको मैं बता चुका हूँ। युक्ति युक्त निर्बंध मतलब प्रतिबंध लगा सकती है, कौन कौन सी, भारत की प्रभुता एवं अखंडता, ठीक है, विदेशी राज्यों के महत्वपूर्ण संबंध, अगर उसको लग रहा है कि आपके बोलने से किसी देश के साथ मेरे संबंध खराब हो जाएंगे तो वो उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। उसके बाद लोक व्यवस्था, सबसे अच्छा कारण यही है कि लोक व्यवस्था। अब बाकी तो अपराध उद्दीपन, जैसे कोई अपराध को जन्म दे रहा है, ठीक है, तो वही इसमें ये सब है। तो स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। ये तो सिर्फ आर्टिकल 19 की बात की गई है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 20 की, अनुच्छेद 20 की।
हम बात करेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या रहे? दो सिद्धि में संरक्षण। लिखिएगा, दो सिद्धि में संरक्षण। अब इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर 3 बातें कही गई हैं। कौन कौन सी, आइए हम जानते हैं। 20 ऐसे सब आर्टिकल 1 में कहा गया है कार्योत्तर विधियों का संरक्षण। देखो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम ऐसे सरल भाषा में समझा देंगे, आप वैसे याद रखना। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, बड़े पेपर होंगे तभी ये पूछा जाता है, जब इसको फंसाना होता है एग्जामिनर को। बाकी ये पूछा नहीं जाएगा। ऐसे नोट्स लेकिन आपके बहुत बेहतरीन बनते चले जाएंगे अगर आपको ऐसे लिखा होगा। ठीक, आपको किताब छूने की जरूरत नहीं है। कार्योत्तर विधियों का संरक्षण का मतलब है कि जो मतलब जैसे हमारा, जैसे मतलब आज हमने मर्डर किया और प्रेजेंट टाइम पे मर्डर के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, मतलब सजा का कोई भी प्रावधान नहीं है प्रेजेंट टाइम पे, और उसी के जस्ट मान लो 10 दिन बाद आ गया कि मर्डर करने वालों को फांसी दे दी जाएगी। तो इस कार्योत्तर विधियों का संरक्षण यही मतलब है, जो जितने समय हमने मतलब अपराध किया था, अगर उस समय सजा का प्रावधान नहीं है तो दोषी को या मतलब उसको सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, आ गया समझ में कि मतलब कि जिस समय अपराध है उसी समय का प्रावधान होना चाहिए। ये नहीं कि बाद में जोड़ दिया जाए, फिर बोला जाए भैया तुम इतने साल पहले यो काम करे रहो, अब तुमका इके सजा मिली, तो उतने समय कानून न रहा है तो अब उसको सजा भी नहीं मिलेगी। ठीक, अब ये हो गया। अब 20 सब आर्टिकल 2 में क्या कहा गया? ठीक, अब दूसरा इसमें कहा गया है दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण, इसका तो सरल सा मतलब है, मतलब किसी अपराध को किसी अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। कि मान लो हमने जैसे चोरी की है तो एक बार सजा मिल चुकी है तो दोबारा सजा नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं सब आर्टिकल 3 की। इसमें है आत्म अभिशंसन। आत्म अभिशंसन से संरक्षण, इसका मतलब आराम से समझिएगा। देखो, आत्म अभिशंसन से मान लो हमें पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, बोला कि तुम चोरी किए हो। अब पुलिस हम पे ये प्रेशर नहीं कर सकती कि तुम कहो कि चोरी तुमने की है, मतलब कि अपने ही विरुद्ध अपने जो विटनेस होता है, मतलब साक्ष्य होता है, पेश नहीं करना। कि हम जैसे मान लो हम गए, हमको पुलिस पकड़ लेगी कि चलो तुमने मर्डर किया है, अब तुम वो बोलेगी कि तुम अपना को साक्ष्य पेश करो कि तुमने मर्डर किया है। ठीक है, तो आत्म अभिशंसन से संरक्षण का यही मतलब है कि अपने विरुद्ध साक्ष्य पेश जरूरी नहीं करना, जाओ अपने साक्ष्य इकट्ठा करो जाके कि हमने मर्डर किया है। ठीक, हमसे कोई नहीं कहलवा सकता। हाँ, आपकी मर्जी है तो आप कह सकते हो, बट कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया 2 सिद्धि में संरक्षण। इन तीनों का मतलब बता दिया है, हालांकि ये नोट कर लीजिएगा, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना अनुच्छेद 20 में 2 सिद्धि में संरक्षण दिया गया है। अब उसके बाद बात करेंगे हम अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 में हमारा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें हमारे शरीर की बात की गई है। ठीक है, और प्राण या जीव की बात की गई है। इसमें क्या है? इसमें हमारे शरीर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इतना सा मतलब है कि जैसे हमें मान लो सांस लेने में घुटन हो रही है, पर्यावरण खराब है, तो हमारा अधिकार है सरकार से मांग करने का कि हमारा पर्यावरण सही किया जाए। ठीक, इसमें भी बहुत सारे वो मतलब क्या बोलते हैं अधिकार हैं, उसको आप याद करिएगा। जैसे मान लो विदेश जाने का अधिकार भी इसी में आ जाता है, शारीरिक प्राण एवं शारीरिक स्वतंत्रता में, मतलब कोई निषेध नहीं कर सकता कि सरकार की आप वहाँ न जाओ। ठीक,
विदेश जाने का अधिकार आता है, हमको बता चुके हैं कि मेनका गांधी वाले विवाद में। उसके बाद जीविका उपार्जन का अधिकार आता है कि हम जैसे जिएंगे। उसके बाद एकांतता का अधिकार आता है, जैसे मान लो हमको अकेले रहना है, वो भी हमारा अधिकार है। शिक्षा पाने का भी अधिकार है। निःशुल्क विधिक सहायता है, हम मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट वकील होते हैं जिसमें हम निःशुल्क विधिक सहायता ले सकते हैं, मतलब बिना फीस की कानूनी सलाह ले सकते हैं। उसके बाद चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार है, तभी सरकार हमारी बहुत सारे मतलब सरकारी अस्पताल चलाती है और फ्री में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है। आश्रय का भी अधिकार है, हम लोगों को कॉलोनी मिलती है आश्रय के लिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात तो यार मरने का भी अधिकार इसी में है। अगर हमारा मन है कि हमें मरना है तो परोक्ष इच्छा मृत्यु से मतलब पैसिव यूथनेसिया से हमें मृत्यु मिल भी सकती है, हमारा अधिकार है। अगर आप चल फिर नहीं पा रहे हो या आपका मन है कि हम मर जाएं तो इसमें भी यही अधिकार है, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। और क्या है इसमें निज, अभी एक आधार कार्ड जब मामला आया था तो उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था निजता का भी अधिकार है हम लोगों का, ठीक। अभी जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी थी, इंटरनेट बंद था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंटरनेट पाने का भी अधिकार अब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में आ गया है। पानी पीने का अधिकार कि हमें पानी शुद्ध मिलना चाहिए, मतलब जितने सारे हमारे जीविका उपार्जन में आते हैं, हमको शरीर को मूलभूत रूप से जरूरत है, तो वो सारे अधिकार किसमें आ जाते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में, ठीक। तो आप सिर्फ ऐसे याद रखिए अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। निजता का अधिकार, ठीक, इसी में है। निजता का अधिकार किससे संबंधित है, आर्टिकल 21 से। उसके बाद इंटरनेट पाने का अधिकार, इंटरनेट पाने का अधिकार। अब बस हम एक सिंपल सा है, दैहिक मतलब होता है शरीर को जो भी मूलभूत रूप से जरूरत है। अब ये नहीं कि तुम कह दो हमको एसी चाहिए भैया, अब जो मूलभूत रूप है वही, ठीक। उसके बाद एक संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है, ऐसे याद रखिए। आर्टिकल 21A, ठीक, शिक्षा का मूल अधिकार। शिक्षा का मूल अधिकार ये कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 में, ठीक। पहले शिक्षा का मूल अधिकार हमारे संविधान में नहीं था, राज्य के नीति निदेशक तत्व में था, हम उसके बारे में आगे जानेंगे मूल अधिकार के बाद। ये अब उसको बदल के इसमें कर दिया गया है 2002 में शिक्षा के मूल अधिकार के बारे में। इसी के परिप्रेक्ष्य में आरटी आया, राइट टू एजुकेशन आया, ठीक, वो 2009 में आया और 2010 से प्रभावी भी हुआ। इसमें क्या कहा गया है, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ठीक। एक सेकंड, शिक्षा ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक है, ये इधर है। 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये किस में कहा गया है, आर्टिकल 21A में शिक्षा का मूल अधिकार। कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ये अपने आप में खुद ही एक इम्पॉर्टेंट है कि 21 में क्या कहा गया, शिक्षा का मूल अधिकार कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 में। इसमें क्या कहा गया, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। इसी के तहत हमारा RTE आया है, राइट टू एजुकेशन, 2009 में अधिनियम लाया गया और 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी भी हुआ, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल 21 खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 22 के बारे में, अनुच्छेद 22। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 22 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।
गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, तो इसमें गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण में क्या कहा गया है कि मान लो जैसे कोई किसी ने आपको मतलब पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया, ठीक, गिरफ्तार कर लिया, उठा ले गई, ठीक, पुलिस। अब वहां जाओगे गिरफ्तार, तो आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का भी अधिकार है, ठीक, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। ठीक है, समझ जाइए बस कि आप जो भैया हमको क्यों गिरफ्तार किया गया, ठीक। मान लो बता दिया तो बता दिया, ठीक, नहीं बता रहे हैं तो चलो मान लो बता दिया आपको कि आपको इस वजह से गिरफ्तार किया गया है। आप क्या करोगे, अपने वकील को बुलाओगे, ठीक। तो विधिक परामर्श का अधिकार है, विधिक परामर्श का अधिकार है कि आप अपने वकील को बुला सकते हो और उससे उचित सहायता ले सकते हो। उसके बाद अगर पुलिस को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, मजिस्ट्रेट मतलब कोर्ट के सामने पेश करना होता है 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन इसमें जो यात्रा का समय होता है वो नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। जैसे मान लो पूर्वा से उन्नाव लेके जाना है तो वो 1 घंटा लगा तो वो नहीं जोड़ा जाएगा 24 घंटे में। तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण समझ गए होंगे कि हमें गिरफ्तार कारण का जानने का अधिकार है। और भी इसमें बहुत सारे नियम हैं, उसको खैर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जैसे मान लो रासुका हो गया, वो लगा दिया जाता है तो आप 3 महीने आप पूछ ही नहीं सकते हो कि हमें क्यों गिरफ्तार, मतलब आपको बताया ही नहीं जाएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद और बहुत सारे नियम हैं, उसको धीरे धीरे बढ़ा दिया जाता है। जैसे एक अफस्पा है जो उत्तर पूर्वी भारत में चलता रहता है, ठीक है। तो सब इसके अपवाद है। अपवाद क्या, इसी में आगे बहुत डीपली तरीके से दिया है, वो जो वनडे एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको नहीं पढ़ते हैं। सिर्फ ये याद कर लो कि अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। ये हमने सिर्फ इसलिए बता दिया कि आपको ये समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने जान लिया आज समानता के मूल अधिकार और स्वतंत्रता के मूल अधिकार। अब हमारा आगे वाला टॉपिक होगा शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, फिर शिक्षा और संस्कृति से संबंधित मूल अधिकार, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वो हम जानेंगे अब अगली क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। और यकीन मानिए दोस्त, अगर आप 6 महीने दे देते हो सारे सब्जेक्टों को तो आपको कभी जीएस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा बस। आप ऐसे ही नोट्स बनाते चलिए और आप रिवीजन करते चलिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे वनडे एग्जाम के लिए। और बस करंट आपको अपडेट करना होगा कि इसमें क्या हुआ, क्या करंट में चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।